गुड इवनिंग एवरीवन। डेली डेली जॉब अपडेट के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक नई वैकेंसी लेकर के मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ और ये बहुत बड़ी वैकेंसी आई है जिसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक से ये वैकेंसी जो आई है ये लोकल बैंक ऑफिसर की वैकेंसी है और जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है वो 750 है और इसमें स्केल आप देख सकते हैं कि स्केल जो है इसका 48,480 से लेकर के 85,920 तक है और इसका जो डेट रखा गया है रजिस्ट्रेशन का वो 3/11 यानी 3 नवंबर से लेकर के 23 नवंबर तक है। और इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो टेंटेटिव डेट रखा गया है वो दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच होना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके बेसिक डिटेल्स को और अच्छे से जानते हैं। तो इसमें आप सैलरी में देख सकते हैं कि इसमें डीए, सीसीए, एचआरए, लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल एश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं आगे इसमें लिखा हुआ है कि अलग अलग स्टेट से जो वैकेंसीज आई है कि किस स्टेट से कितनी वैकेंसीज है वो भी क्लियरली आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश से वैकेंसीज है 5, गुजरात से 95, कर्नाटका से 85, महाराष्ट्र से 135। ऐसे टोटल जो वैकेंसीज आप देखेंगे और उसको ऐड करेंगे तो 750 जो वैकेंसी है, यानी आप कह सकते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक की ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी हम लोगों के सामने है। तो ये मौका प्लीज़ जाने नहीं दे। वैसे सारे स्टूडेंट जो बैंक की तैयारी करते हैं और बैंक में चाहते हैं कि उनको एक अच्छी रेपुटेटेड जॉब मिल जाए तो वैसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें हेडिंग में ही लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ओनली फॉर वन स्टेट, यानी आप किसी एक स्टेट से ही इस वैकेंसी को फिल कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी कुछ और डिटेल्स जानते हैं। नेशनलिटी की बात करें तो इसमें आपको इंडिया का सिटीजनशिप चाहिए, वो नेपाल वाले हैं, भूटान वाले हैं, वो भी इसमें कर सकते हैं। इसकी एज रिलैक्सेशन, एज की बात की जाए तो एज जो है वो 20 से 30 के बीच रखा गया है और इस पोस्ट का नाम है लोकल बैंक ऑफिसर। और इसमें क्वालिफ़िकेशन जो है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपकी ग्रेजुएट होनी है, यानी जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो आपके पास ग्रेजुएट की यानी ग्रेजुएशन की मार्कशीट या डिग्री आपके पास मस्ट है होनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज में आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट मस्ट बी प्रोफिशिएंट रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, यानी आप जिस स्टेट से फॉर्म को फिल करोगे उस स्टेट का आपको लोकल लैंग्वेज पता होना चाहिए जिसमें आपको प्रोफेंसी हो कि आप उसको पढ़ सकें, उस लैंग्वेज में लिख सकें, उस लैंग्वेज को बोल सकें। तो चलिए अब हम इसके बाद कुछ और भी डिटेल को जानते हैं कि इस फॉर्म को कैसे फिल किया जाए। इसमें देखिए आप एज रिलैक्सेशन को भी देख सकते हैं। हमने तो आप देखा था कि मिनिमम जो एज रखा गया था 20 से 30 के बीच में, बट एज रिलैक्सेशन भी है। अगर आप एससी कैटेगरी से या शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी से हैं तो 5 इयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर आप ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो 3 इयर्स की है। इसी ढंग से अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं यानी पर्सन विथ बेंचमार्क कैटेगरी से आते हैं तो आपको 10 इयर्स का। इसी ढंग से एक्स सर्विसमैन है अगर आप तो 5 इयर्स का। तो ऐसे आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को इस वैकेंसी में मिल जाएगी। तो चलिए इस वैकेंसी को और हम डिटेल से जानते हैं। अब देखिए इस वीडियो में जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि हम इस फॉर्म कैसे फिल करेंगे, इस फॉर्म के फ़ी कितना लग रहा है, उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होना है। तो चलिए हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के, और इसमें आपको 35 मिनट टाइम दिया जाएगा। और डीआई और यानी डीआई और डेटा एनालिसिस से क्वेश्चंस अगर आएंगे यानी मैथ्स से सिंपल फॉर्म में अगर हम कहें तो डीआई के 25 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के और 35 मिनट आपको दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क के और 25 मिनट इसमें भी आपको मिलेंगे। उसी ढंग से क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी बेसिक अर्थमेटिक जो है, अर्थमेटिक के भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे और इसमें 35 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और जो लास्ट सेक्शन है वो है जनरल अवेयरनेस यानी इकोनॉमिक या बैंकिंग अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस होंगे वो 50 मार्क्स के होंगे और इसमें 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। इसके लिए आपको 50 मिनट का टाइम मिलेगा। तो ये जो है वो इसका सिलेबस है। जैसे ही आप इस रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं और इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क रखी गई है एग्ज़ाम को पास करने की वो 40% रखी गई है जनरल कैटेगरी के और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और 35% जो है वो रिजर्व कैंडिडेट के लिए, यानी आप SC ST से हो
या OBC से हो तो उसके लिए 35% रखा गया है मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क। और नेगेटिव की बात करें तो आप देख सकते हो कि इसमें क्लियरली लिखा हुआ है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। इट मीन्स 1/4 जो है आपके मार्क्स काटे जाएंगे अगर एक क्वेश्चन भी आपका गलत होता है तो। जैसे ही आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करोगे तो आपको जो नेक्स्ट स्टेज होगा वो होगा आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करोगे उस स्टेट का आपको लोकल लैंग्वेज मस्ट है कि रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग होनी चाहिए। तो वो आपके इंटरव्यू सेक्शन में आपसे कुछ वैसे ही क्वेश्चंस, उसी ढंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो फाइनल सिलेक्शन आपका रिटन और इंटरव्यू के टाइम पे आपका जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना है उसके बेसिस पे, इट मीन्स दोनों के मार्क्स के बेसिस के अकॉर्डिंग ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनना है। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो एग्ज़ाम हर स्टेट में होंगे, जिस स्टेट से वैकेंसी आई है हर स्टेट में बहुत सारे शहर को एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जाएगा। जैसे आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, गुंटूर, वाईजैग, इस ढंग से आप देख सकते हो। बिहार में भी आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, ऐसे बहुत सारे सेंटर्स आप देख सकते हो। तो इस ढंग से इस वैकेंसी को ज़रूर फिल करें क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बैंक वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसको आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। ये वैकेंसी बार बार नहीं आती है। मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और स्पेशल वो बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि बैंक में उनको एक अच्छा जॉब मिले, रेपुटेड जॉब मिले, तो वो इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। और इसका जो चार्जेस रखा गया है वो चार्जेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। बस SC/ST कैटेगरी के लिए फ़ी बिल्कुल नहीं रखा गया, बस GST 18% लिया जा रहा है 59 रुपीज़ का। और जहाँ तक जनरल की हम बात करें तो जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी वालों के लिए 1180 रुपये का चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें 1000 आपका एग्जामिनेशन फ़ी प्लस GST 18% रखा गया है। आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे तो इसमें आपको वेबसाइट दिया हुआ है, वेबसाइट को आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट में आप क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इस वेबसाइट का क्या नाम होना है। यानी वो वेबसाइट जो है वो आपका HTTP और pnb.bank.in पे जा कर के आपको वहाँ से लिंक प्रोवाइड किया हुआ होगा और वहाँ से जा कर के आप इसको फिल कर सकते हैं। और जो डेट रखा गया है वो 3/11 से लेकर के 23/11 के बीच होना है। और बात करें कि आप जब फॉर्म फिल करोगे तो कौन कौन से प्रोसेस को अप्लाई करना होगा, कैसे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आगे का फॉर्म कैसे फिल करेंगे, तो इस एडवर्टीजमेंट का जो PDF है इसमें सारा कुछ बताया गया है कि कैसे आपको पेमेंट करना है, कैसे कंप्लीट फॉर्म को फिल करना है, फ़ोटो का साइज़, सिग्नेचर का साइज़, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे उनको कैसे फिल करना है, ये कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगा। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सब मेरे इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।